हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी के बारे में जिसका जो मार्केट कैप है मात्र 140 करोड़ रुपए है। कंपनी की एफआई 26 में जो सेल्स रही है 172 करोड़ रही है। कंपनी का जो पैट रहा है एफआई 26 में वो 16 करोड़ है। इस हिसाब से जो कंपनी का जो पी है वो मात्र 9 का निकलता है दोस्तों कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड कर रही है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को बढ़ा रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये कंपनी नेक्स्ट 2-3-4 साल में एक हिडन मल्टीप्लायर बन सकती है, नहीं बन सकती, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों उससे पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। दोस्तों आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा। मेरा ये पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग इससे ये सीखें कि धंधों को कैसे देखते हैं, आपको धंधों को कैसे देखना चाहिए, आपको ग्रोथ को कैसे देखना चाहिए, डाउन द लाइन ये कैसे समझें कि डाउन द लाइन 2-3-4 साल में वो कंपनी, जो भी आप कंपनी को देख रहे हैं, वो कंपनी 2-3-4 साल में कैसा कर सकती है, इसको रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है। दोस्तों कंपनी का नाम है श्रीवरी स्पाइसेस लिमिटेड। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी आटा, स्पाइसेस, ऑयल, सोया चंक्स और पूजा कैटेगरी अभी इनकी लॉन्च हुई है, इस लाइन में है दोस्तों बेसिकली ये है ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, 2 ही स्टेट में है दोस्तों। कंपनी बेसिकली पहले तो आटा और स्पाइसेस में थी। एफआई 26 में इन्होंने अपनी ऑयल कैटेगरी लॉन्च करी है। दिसंबर तक इनकी जो ऑयल कैटेगरी थी उसमें 7200 टन की कैपेसिटी थी, 720 टन यूटिलाइजेशन हुआ था, मतलब सिर्फ 10% यूटिलाइजेशन हुआ था। और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ये बोल रही है कि हम उसमें अभी ब्रेक इवन पे हैं, हम लॉसेस में नहीं है ऑयल कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी सोया चंक्स है वो अभी जनवरी के आसपास इनका लॉन्च हुआ था, सोया चंक्स जो प्रोडक्ट है इनका। इसके अलावा पूजा कैटेगरी है वो निया नारायणा के नाम से इनकी पूजा कैटेगरी और फेस्टिवल कैटेगरी के प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। कंपनी मैनेजमेंट का ये बोलना है कि जो पूजा कैटेगरी है वो 95% ऑर्गेनाइज है। कंपनी इस चीज़ से भी एग्री करती है कि हाँ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अगरबत्ती सेक्शन में, बट इनका क्या टारगेट है कि पूजा कैटेगरी पूरी को टारगेट करें और वहाँ पे 95% ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे अभी भी कोई मेजर प्लेयर नहीं है, कंपनी का ऐसा बोलना है, ठीक है। कंपनी में ये लगा लीजिए जो आटा जो कैटेगरी है इनकी, उसमें ये लगा लीजिए कि बेसिकली इनकी 80-85% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है और स्पाइसेस में करीब 75% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है। कंपनी बेसिकली क्या करती है, करीब कि छोटे पैक्स बनाती है। जैसे आटा में इन्होंने 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, इस तरीके के इन्होंने प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। इसके अलावा स्पाइसेस में जैसे मान लीजिए 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, इस तरीके से इन्होंने बना दिए। तो कंपनी का ये बोलना है कि हम हर तरीके के कस्टमर को कैटर कर रहे हैं, जो इकट्ठा भी बल्क में भी खरीद रहा है और जो छोटे छोटे पैकेट्स खरीदता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कंपनी के बिज़नेस मॉडल के 18,000 कंपनी के रिटेलर्स हैं, जो 2 ही स्टेट में बेसिकली मैंने बात करी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। 18,000 रिटेलर्स में कुछ ही ऑनलाइन बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ऑनलाइन इन्होंने अभी ऑयल लॉन्च किया है, वो ऑनलाइन है, अमेज़ॉन पे इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो सोया चंक्स है इनका डीमार्ट ऑनलाइन पे और ये मान लीजिए बिग बास्केट पे इनका बिक रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं इनके मान लीजिए कि वहाँ पे विजेता साउथ में जो स्टोर्स हैं, स्टोर्स की जो चेन होती है ऑफलाइन स्टोर्स की, जैसे विजेता नाम से, क्यू मार्ट नाम से, बालाजी नाम से, इस टाइप से जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली जो ऑफलाइन स्टोर्स से 90-95% के आसपास इनकी 95% के आसपास इनकी सेल्स है। और इसके अलावा जो B2B से जो सेल है वो भी 95% के आसपास है। तो आपको बिज़नेस मॉडल कंपनी का समझ में आ गया होगा कि कंपनी बेसिकली FMCG में है, ठीक है। तो अब हमने इसके बिज़नेस मॉडल को तो समझ लिया कि ये कंपनी क्या धंधा करती है। अब कंपनी के ये बात करते हैं कि मार्केट इसको इग्नोर क्यों कर रहा है दोस्तों बेसिकली एक तो क्या है कि SME कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है। तो जब छोटी कंपनी रहती है, भले ही वो ग्रोथ दे दे, तो मार्केट हमेशा है ना उसको लेकर सस्पिशियस रहता है, ठीक है। थोड़ा ये मान लीजिए मार्केट अलर्ट रहता है, क्योंकि मार्केट किससे बना है, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर मतलब जो काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ इन्वेस्टर हैं, उनकी कलेक्टिव विजडम से मार्केट बना है। तो अगर मतलब हज़ारों लोग अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मार्क से कंपनी को देखते हैं, भले ही कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो कुछ समय तक ये मान लीजिए जब तक वो कंपनी परफॉर्म करती नहीं रहती, जब तक कंपनी वो प्रूफ नहीं करती, तब तक मार्केट उसको हाई रेट नहीं करता है, हाई पी नहीं देता है दोस्तों। इसके अलावा ये रीजनल ब्रांड है, इसलिए भी मार्केट इसको वैल्यू नहीं कर रहा है। तो जिस दिन ये
एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगा, 2 स्टेट से आगे जाएगा, उस दिन मार्केट इसको हाईली रेट करेगा। ठीक है, FI 26 के नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। FI 26 में जो इनकी सेल्स रही है 172 करोड़ रही है। FI 25 में जो सेल्स थी 110-11 करोड़ के आसपास थी। तो आप मोटा मोटी देख सकते हैं 60% की ग्रोथ है। जो कंपनी का जो पैट रहा है वो ये मान लीजिए 16 करोड़ है। FI जो 25 में पैट था वो 10 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे भी 60% की ग्रोथ है। ठीक है, कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 17% के आसपास, और कंपनी ये बोल रही है कि हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, और मुझे भी लगता है कि मैनेजमेंट इसको सस्टेन कर पाएगी। रीज़न ये है, अभी कंपनी ये मान लीजिए ऑयल में अंडर यूटिलाइजेशन के बाद में भी मैनेजमेंट ने ये मान लीजिए इस एबिटा मार्जिन को मेंटेन किया। तो मुझे लगता है जैसे जैसे मार्जिन ऑयल में जो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो मुझे लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल सकता है, और तो मार्जिन सस्टेन रहेंगे या बढ़ सकते हैं मुझे लगता है। ठीक है, तो ये हो गई FI 26 में जो नंबर्स थे इनके बारे में बात हो गई। ठीक है, कि ग्रोथ के क्या ट्रिगर हैं जो लगता है जिनसे कि भाई ग्रोथ कंपनी आगे आने वाले समय में 40-50% से कर सकती है। पहले तो मुझे लगता है कि इनका जो न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च हो रही है, जैसे सोया चंक्स लॉन्च हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ये है जो इनकी पूजा कैटेगरी और फेस्टिवल कैटेगरी निया नारायण के नाम से लॉन्च हुई है। अगर ये मान लीजिए सक्सेसफुली मार्केट में चल गई तो ये मान लीजिए मुझे लगता है इससे भी इनको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, बाकी ये मान लीजिए इनके आटा स्पाइसेस तो पहले से थे, ऑयल में भी लास्ट ईयर से आ गए हैं। तो मुझे लगता है ये जो न्यू प्रोडक्ट लाइन है सोया चंक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है एक और ट्रिगर है जो ये ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन भी जो आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि आपको काफ़ी सेल्स में बूस्ट मिल जाता है। और कंपनी की देखिए एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी मुझे लगती है, कंपनी दूसरे स्टेट्स में ना जाके अभी अपनी प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च कर रही है 2 ही स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उससे क्या होगा, देखिए हर स्टेट में इनके प्रोडक्ट तो रहते ही हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में, तो नए कैटेगरी आने से क्या है कि वो ईज़िली उनमें जगह मिल जाती है उन स्टोर्स में, क्योंकि ईज़िली लोग पहले से उनको जान रहे हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट ईज़िली है ना, मान लीजिए पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि एक ही रीजन में नई प्रोडक्ट लाइन पे ये मान लीजिए काम करना। ठीक है, अपने तो कंपनी का प्लान जो ये है कि पहले प्रोडक्ट लाइन बढ़ाएंगे और इसके बाद में वो दूसरे स्टेट्स में जाएंगे। कंपनी का प्लान है कि वो ये मान लीजिए कर्नाटका, उड़ीसा और गुजरात में जाने का प्लान है। तो ग्रोथ के ट्रिगर देखिए, पहला तो ऑयल हो गया, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट लाइन है पूजा की और फेस्टिवल की वो हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऑनलाइन जो बढ़ रहा है इनका। तो मुझे लगता है ये ग्रोथ के इनके ट्रिगर है, जिससे मुझे लगता है कि 40-50% से आगे भी ग्रोथ कर सकती है। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है ये है कि जो इनका अंडर यूटिलाइजेशन है ऑयल का, ये जैसे अभी 720 टन है, 7200 टन टोटल है। ठीक है, जब ये मान लीजिए FI 27 में और बढ़ेगा यूटिलाइजेशन, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इससे ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि FI 26 में ऑलरेडी इनका लॉन्च हो चुका है और एबिटा लेवल पे लॉस में नहीं है ऑयल कैटेगरी में स्पेशली। ठीक है, बुल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जिससे इस कंपनी को काफ़ी तेज़ी से इसके शेयर प्राइस बढ़ सकता है, क्या क्या रीज़न है, क्या पॉजिटिव रीजन्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात है 9 का पी है दोस्तों। तो अगर ये ग्रोथ सस्टेन कर पाई तो आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि ये कंपनी का पी यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर ग्रोथ सस्टेन कर पाई तो अगर ये कंपनी नेक्स्ट 2 साल तक भी अगर 40-50% से कर गई तो ये लगा लीजिए 9 का पी नहीं रहेगा दोस्तों, ये 35-40 का पी हो सकता है। तो 35-40 का पी होने पर ही आप लगा लीजिए अभी 9 का पी अगर 36 या 40 का पी या 35 का पी होता है, 4x ग्रोथ तो यहीं पर मिल गई है। स्मॉल मार्केट कैप स्टॉक है दोस्तों। जब कंपनी छोटी होती है तो उसके बड़ी फास्ट से एक्सपेंड कर सकती है, फास्टली एक्सपेंड कर सकती है। तो मुझे एक और ये पॉइंट लगता है, ठीक है, कि कंपनी के ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, FMCG सेक्टर में प्रोडक्ट ईजिली मान लीजिए पब्लिक ले लेती है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट लाइन नहीं है कि कंपनी के प्रोडक्ट मान लीजिए पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रही है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट्स हैं जिनके कारण ये पॉजिटिव चीज़ें हैं मुझे लगता है, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है काफ़ी तेज़ी से। बियर केसेस की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे ये इनकी ग्रोथ रुक सकती है, वो बियर केसेस हैं। अभी रीजनल ब्रांड है, अगर ये रीजनल ब्रांड ही रह जाते हैं मुझे लगता है सबसे नेगेटिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि फिर इनकी सेल्स बूस्ट अप नहीं होगी, फिर ये ग्रोथ नहीं कर सकते दोस्तों। तो यही मुझे लगता है। और इसके अलावा एग्जीक्यूशन रिस्क है, क्योंकि अगर ये नई प्रोडक्ट लाइन मान लीजिए लॉन्च करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं रहती हैं और उसके बाद में कंपनी नहीं एक्सपेंड करना चाहती है, तो यही मुझे लगता है
की बियर केस हैं जिसके कारण ये स्टॉक साइडवेज हो सकता है या ग्रोथ रुक जाएगी इस कंपनी की। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। कंपनी बहुत सस्ती है दोस्तों, ग्रोथ है 60% की, पिछले कुछ सालों से और भी ज़्यादा रही है, ठीक है। इस साल भी 60% के आसपास है। कंपनी FY 26 में उन्होंने बोला था कि जो FY 27 रहेगा वो उनका हिस्ट्री का बेस्ट ईयर रह सकता है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 का पी और ग्रोथ 60% की अगर ये रह जाती है तो इस हिसाब से बहुत सस्ता स्टॉक है ये। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दोस्तों मुझे लगता है कि इसको मल्टीबैगर बनने के लिए ना, एक तो अपनी प्रोडक्ट लाइन तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। इसको ना रीजनल ब्रांड से ये जो आगे बाकी के जो स्टेट्स हैं इनमें जब ये एक्सपेंड कर जाएगी ना, तो वहाँ से मार्केट को बड़ा कॉन्फिडेंस होगा और वहाँ से है ना थोड़ा पी री रेट और होगा। अभी तो न्यू प्रोडक्ट लाइन पे मेरे को लगता है अगर वो सक्सेसफुल रहेगी न्यू प्रोडक्ट लाइन, एक तो वहाँ से पी का एक्सपेंशन मिलेगा और जब रीजनल ब्रांड से दूसरे स्टेट्स में जाएगा तो मुझे लगता है वहाँ से भी इनकी री रेटिंग होगी, जो मुझे चीज़ लगती है। देखिए मुझे लगता है कि जो सिरीवरी स्पाइसेस है ना, इसका जो मेजर जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये लो वैल्यूएशन नहीं है दोस्तों। लो वैल्यूएशन पे कभी भी स्टॉक मत लीजिएगा, स्टॉक में हमेशा ग्रोथ देखिएगा, ठीक है। अगर ग्रोथ है तो हाई पी पे भी स्टॉक टिक जाते हैं, बट उसको कंपेयर करना होता है कितनी ग्रोथ है और कितना पी है, उस हिसाब से आपको देखना होता है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो आप हम कभी भी लो पी देख के स्टॉक मत लीजिएगा, आप धंधे को देख के स्टॉक लीजिएगा, वो धंधा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर धंधा अगर गलत डायरेक्शन में है तो 5 के पी पे भी मान लीजिए स्टॉक की री रेटिंग या स्टॉक का शेयर प्राइस बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। अभी भी देख लीजिए मार्केट में आपको 5, 7, 10 के पी में मिल जाएंगे स्टॉक, बट उनमें ग्रोथ ही नहीं है, क्या करोगे आप, ठीक है। मार्केट उनको हायर रेटिंग इसलिए नहीं देता कि उनमें ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो आप इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये नहीं है कि जो लो पी है, मुझे लगता है इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे जैसे इसकी ऑयल की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जो इनकी ऑयल के प्लांट है उसकी, तो वहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, प्लस जो न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च हुई है, प्लस जो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें हो गई तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी बन सकती है। मतलब इतनी भी बड़ी नहीं, क्योंकि अभी कंपनी मात्र 140 करोड़ की है, तो यहाँ से इसका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी देखना होगा कि मैनेजमेंट किस हिसाब से एग्जीक्यूशन करती है, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करेंगी। बाकी ग्रोथ तो है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे धंधे देखिएगा कि आप इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से कि धंधों को कैसे देखते हैं। ये वीडियो आपको धंधों को सीखने में, धंधों को देखने में, बिजनेसेस को देखने में हेल्प करेगा कि किसी भी बिज़नेस को डाउन द लाइन 2-3 साल तक उसमें ग्रोथ रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको कैसे देखना है, उसको सीखने में हेल्प करेगा ये वीडियो। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।